व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो आप लोग? मज़े में सब? आगे अपन बढ़ते हैं। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है पावर शेयरिंग के दो फॉर्म्स पढ़ लिए थे। एक था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसको चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से देखें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से देखें, ठीक है, सभी में यूज़फुल आता है। सिमिलरली हम लोगों ने देखा था हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि फेडरल सिस्टम होता है। आगे देखते हैं हम लोग कि पावर में भी शेयर्ड, जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो देखते हैं। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। मतलब पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ भी शेयर किए जा सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड ईसाइस, ठीक है। उसके अलावा बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, या अलग अलग लैंग्वेज बेसिस पे हो सकते हैं, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, जो भी आप ले लो वो सब हो सकते हैं। इसके अलावा हो गए अपने लैंग्विस्टिक ग्रुप्स, जो लैंग्वेज के बेसिस पे हो गए। ये कैसा होता है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट था ना, कहाँ था? बेल्जियम में क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, ठीक है, जो कि अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होता है, जो कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। In some countries, there are constitutional and legal managements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी लीगल अरेंजमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाता है, संविधानिक अरेंजमेंट किया जाता है, जहाँ पे विमेंस को या फिर सोशली वीकर सेक्शन जो होते हैं ना, जैसे यदि हम इंडिया में देखें तो वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें वैश्य एंड शूद्र को थोड़ा सा नीचे उसमें रखा गया है हमारे वर्ण सिस्टम में। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो उन लोगों को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, या हम बोल सकते हैं कुछ आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री। देखो क्या होती है कि कुछ सीट जो होती हैं वो क्या होता है कि रिजर्व्ड होता है, कहाँ पे होता है? हमारे पार्लियामेंट में, या जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वहाँ पे कुछ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है, आरक्षण मिलता है उनको, कुछ एसटीज़ के लिए, कुछ एससीज़ के लिए, कुछ ओबीसीज़ के लिए, कुछ जो होते हैं वो दिव्यांगों के लिए, जैसा हम बोल सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड होते हैं। तो ये भी क्या है? ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, या उन लोगों को पावर दिया गया है जिनको एक्चुअली में कुछ पावर्स की ज़रूरत है। सपोज उनके पास पावर ना हो तो हो सकता है कि जो मेजोरिटी है, जो नॉर्मल क्लास पीपल हैं या जो अपर क्लास पीपल हैं, वो लोग उनको सप्रेस्ड कर दें। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर भी पावर के डिवीज़न की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे करें। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न दिया गया है, ये जो सुविधा दी गई है, इसलिए दी गई है ताकि जो कि हम बोल सकते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हो, या फीमेल्स हो, इनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इनके फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, इनके मौलिक अधिकारों का वायलेशन ना हो, हनन ना हो, और इनको भी समाज में, हमारी सोसाइटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, सेम जो है पोजीशन मिल सके, ठीक है, और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई गलत बिहेवियर ना हो। इस वजह से क्या होता है कि पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, या डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, या डिफरेंट लैंग्विस्टिक ग्रुप में शेयर करना ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। अदरवाइज वो क्या करेंगे? एलियनेटेड फील करेंगे। एलियनेटेड मतलब क्या होता है? बाहर से आया हुआ, मतलब ऑड फील करेंगे सब, जैसे नॉर्मली जो सब लोग रहे हैं उनके बीच में वो थोड़ा दबा हुआ फील करेंगे। तो इस फीलिंग को उनको, ताकि ऐसा कुछ बुरा ना फील हो, इसको हटाने के लिए उनको भी कुछ पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। क्यों किया गया है ये? ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्यों किया गया है ये। ताकि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को एक फेयर शेयर मिल पाए, एक सही तरीके से उनको भी क्या मिल पाए? शेयर मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं अपन। लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है हमारा, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स कंट्रोल द इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ठीक है। देखो पावर शेयरिंग में एक पावर जो दी गई है, एक तो सत्ता में रहने वालों को दी गई है जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है, इसके अलावा अपोजिशंस को, ये जो छोटी छोटी नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जिनको हम आम भाषा में निर्दलीय बोलते हैं, या जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जैसे शिवसेना हो गई, ठीक है, ऐसा मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, बट इस तरीके के जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो ये सब जो है
यदि आप में से कोई इससे रिलेटेड हो तो इस बात को अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं लेना, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स वाले हो गए या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई या ऐसे लोग जो कि NGOs चलाते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के पास भी कुछ पावर होती है। अब ये पावर क्यों दी जाती है भाई? ये पावर इसलिए दी जाती है ताकि वो लोग देख सके कि जो पार्टी रूलिंग है, ठीक है, जो पार्टी सत्ता में है, जो गवर्निंग पार्टी है, वो अपने काम फेयर वे में कर रही है कि नहीं, सही तरीके से कर रही है कि नहीं। यदि अपोजिशन नहीं होगा तो जो भी पार्टी रूल कर रही है उसकी मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो जो चाहेगी वही करेगी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और पब्लिक के साइड से पब्लिक के ओपिनियंस को भी गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, ताकि सही मायने में डेमोक्रेसी हो सके, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी कुछ पावर्स दी गई है, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके, ठीक है, अपने लिए फ्रीडम चूज कर सकें। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। देखो क्या होता है, मेन असली जो डेमोक्रेसीज होती है उसमें ये अलग अलग पार्टीज़ को पावर देने के बाद क्या होता है कि पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि जनता के लिए कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। आप लोगों को सबको पता होगा कि जब इलेक्शंस होने वाले रहते हैं तो उस टाइम पे हर पार्टी अपनी कुछ रिजोल्यूशंस देती है कि यदि हम सत्ता में आए तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम सत्ता में आए तो हम आपके लिए वो करेंगे। तो वो क्या है, काफ़ी हद तक कोशिश भी करती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी करती है ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। देखो क्या होगा, यदि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी रहेगी ना तो ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा, मतलब जो है उसी में लोगों को काम चलाना पड़ेगा और पब्लिक के पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, मल्टीपल पार्टीज का भी ऑप्शन डेमोक्रेसी में ज़रूरी है ताकि कंपटीशन बना रहे। यदि जनता एक पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अगले इलेक्शन में दूसरी पार्टी को चूज़ कर सकती है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो ये भी होता है, ये कंटेम्प्रेरी मतलब मेन जो डेमोक्रेसीज में ये प्रोविजंस भी पब्लिक को दिए जाते हैं, ठीक है। इन लॉन्ग रन द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। आपने देखा होगा कि बहुत सालों तक हमारे यहाँ पे कांग्रेस ने रूल किया, देन अभी बीजेपी का रूल चल रहा है। तो इस तरीके से पावर्स जो है ना वो अलग अलग पार्टीज़ के पास जाती रहती है टाइम के साथ, ठीक है। तो आगे भी ज़रूरी नहीं कि सेम पार्टी रन करेगी, हो सकता है अलग पार्टी आ जाए, हो सकता है कोई तीसरी पार्टी आ जाए, हो सकता है एक ही रन करे, तो इस तरीके से हो सकता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखो क्या होता है, किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए, रूल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मेजोरिटी चाहिए होता है। ये बात तो आप सब जानते ही हो, समझते ही हो, ठीक है। क्या होता है, यदि कभी कोई एक पार्टी, कोई सिंगल पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ ना कर पाए तो दो पार्टीज मिलके जो है कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम आम भाषा में गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है पार्टीज या तो अकेले जो है मेजोरिटी वोट्स लेके अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, या फिर गठबंधन या फिर कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब दो पार्टीज हाथ मिला के एक साथ मिलके भी अपनी सरकार बना सकती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर, ठीक है। क्या होता है भाई कोलिशन गवर्नमेंट, एक बार समझना इसको, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया अपना कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, ये कोलिशन और ये गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब सिंपल होता है कि गठबंधन की सरकार। सपोज कोई एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, और मेजोरिटी मतलब 50% प्लस वो वोट्स, ठीक है, तो इसीलिए दो पार्टीज या मिल के जो है 50% प्लस वोट्स यदि ले आती हैं आपस में हाथ मिला के, तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in the government power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रेडर्स हो गए, व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है अपने इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, इन सब का कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों होता है भाई ये कंट्रीब्यूशन, या इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे देश के स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो बेस है हमारी कंट्री का, उन सबको इफ़ेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली
पब्लिक्स का ये कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन सब का कहीं ना कहीं एक पावर मिलता है। यदि फैक्ट्रीज ही ना लगे, इंडस्ट्रीज ही ना लगे, तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ठीक है। फार्मर्स ही ना हो तो देश में अनाज कैसे उगेगा। तो इस तरीके से इनके पास भी कुछ पावर्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के काम में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। They also will have a share in governmental powers either through participation in governmental committees और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। यूनिट 3 में अपन जो भी पढ़ेंगे वो तो खैर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स इनके काम वाम पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। आपका ये वाला जो चैप्टर है ना वो इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है। हम लोग इसको यहीं पर एंड अप करते हैं। आगे हम एनसीईआरटी के पूरे जो है आपका समझ लो पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आए और जो लोग भी हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काम आए, ठीक है। तो इस तरीके से इस मोटो के साथ अपन रेडी करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ो, मस्ती में रहो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। मस्त रहो, खुश रहो, बेल आइकन को प्रेस करो। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून विथ नेक्स्ट चैप्टर।